आज ज्यादा से ज्यादा आज और नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा आज और वेडनेसडे में। ठीक है, अब सारे लोग सुने। तो मोलालिटी क्या होता है, जिनका छूट गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेंगे ये आपके पास। हम लोग 3-4 क्वेश्चंस किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सारे लोग करके दिखाएंगे। Monday 6% mamas. Okay. भाई क्या हो रहा है? हेलो यश, ये सारे लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, सारा आपको समझ में आएगा। मोलालिटी का फार्मूला मैंने लिख दिया है, सबको कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि अब आप लोग सब लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए, हमने आपको सिखाया, गौर से सुनिए। अच्छा सारे लोग ये बताइए, एक दफा टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मोलालिटी के निकालने के लिए सारे लोग सुनिए, क्या इस क्वेश्चन में डेंसिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं? यस या नो, जल्दी टाइप कीजिए। क्या इस क्वेश्चन में डेंसिटी का कोई रोल है या नहीं? उजैर का आ गया, एमन का आ गया, गौरव साहू का आ गया रिस्पांस। सारे लोग, हर्षित बेश, यश का वेरी गुड यश, युवराज भी वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छे। मैं यही चाह रहा हूं आपको, हाँ बस मैं यही चाह रहा हूं कि डेंसिटी का रोल आप सीख लें। आप कसम से आपको सारा न्यूमेरिकल आसान लगेगा। यही चीज मैं चाह रहा हूं, असल यही सिखाना है मुझे कि आपको डर खौफ ना लगे। इस क्वेश्चन में डेंसिटी क्यों, मास वाली चीज को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। परसेंटेज बाय मास, मास से रिलेटेड, मोलालिटी मास से रिलेटेड, कोई वॉल्यूम नहीं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
अब आइए, तो अब आपको देखिए मोलारिटी पहला कंसंट्रेशन टर्म मैंने 2 दिन पढ़ाया आप लोगों को, 2 दिन, इस वजह से कि अब बाकी जगह आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो वहां कंसेप्ट समझाया वही कंसेप्ट यहाँ रिवाइज होगा। अब देखिए मास परसेंटेज को मोलारिटी, आप इसकी मीनिंग लिख लीजिए। मीनिंग इससे क्या साबित हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम है। मीनिंग लिख लीजिए, मास ऑफ, यही चीज उसमें भी तो पढ़ाते थे, मोलारिटी में भी कन्वर्ट करने में। इसलिए मोलारिटी को मैंने जानबूझ के 2 दिन 2.5 दिन आपको पढ़ाया मैं। अब बाकी कंसंट्रेशन में टाइम नहीं लगेगा। 100 ग्राम, मीनिंग समझ जाइए, आपको सारा न्यूमेरिकल आसान लगेगा। अब खुद सोचिए, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 94 ग्राम। सॉल्वेंट क्यों निकाला, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए। अब आइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, बस यहां पुट कर दीजिए 6 into 1000 डिवाइडेड बाय 40, 94। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.59, तो ये लगभग 1.6 मोल पर। इन्होंने 1.5 लिखा, वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन में 1.5 नहीं था तो 1.6 लिखेंगे। बताइए सारे स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं? बताइए सब कुछ वही रिपीट हो रहा है कि नहीं कंसेप्ट? बस फार्मूला अलग है, कंसेप्ट वही रिपीट हो रहा है, इसलिए किसी की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, अब सारा कंसेप्ट वही रिवाइज्ड होगा, बस फार्मूला अलग, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को एकदम अच्छे से मजबूत कर लीजिए, जिस तरह टीचर पढ़ा रहा है आप भी उसी तरह। हाँ ठीक है एमन, एमन 1000 से इसलिए किया, सॉल्वेंट केजी में चाहिए, ये ग्राम है, तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए एमन। हाँ वेरी ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कुछ भी थोड़ी बहुत NaOH का मास, यहाँ है NaOH का मास 6 ग्राम, 6%, देखो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, मोलर मास 40, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH। अच्छा नुरबू, नुरबू फिर से समझा दें। अच्छा एक चीज और बताना है आपको, MWF में ही, MWF में 7:15 बजे एकदम स्टार्टिंग से है, मोल की 3rd क्लास है, मोल की 3rd क्लास है, तो जिसको छूट गया है आप इसमें पढ़ सकते हैं। और डबल मैं आपको मीटिंग आईडी लिख देता हूं, जिसको आता है वो घर पर सेल्फ स्टडी करें। जिनका छूटा हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, जिनका छूट गया है, नंबर ऑफ एटम सब निकालना, तो वो आप देखिए, मैं आपको लिख देता हूं। 1 मिनट, कहाँ गया भाई, 9999 था, ओके मिल नहीं रहा मुझे अभी। तो नूरकू वगैरह आप लोग क्या कहते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं, तो आप अपने मेन बैच में आते रहिए, और पीछे से आप अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें पीछे से पढ़ सकते हैं। हाँ 9999 164 984 और 151214 में पासवर्ड वही है। जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम निकालना अगेन किसी को है तो कुछ। चलिए नूरबू, क्या क्वेश्चन आपने लिखा था? क्वेश्चन लिखा था, चलिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि मास परसेंटेज 6% दिया हुआ है NaOH सॉल्यूशन, और आपको मोलालिटी कह रहा है, तो चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, टाइम पर आया करें।
तो 6% NaOH सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? NaOH 6 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है नुरबू। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 6 94। ये तीन स्टेटमेंट नुरबू बताइए आया कि नहीं? मास परसेंट 6 है, उससे ये तीन स्टेटमेंट आया आपको समझ में? नुरबू रिस्पॉन्स करें जल्दी, क्वेश्चन अगर लिख लिया है तो। तो हम मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास NaOH का 2316 अब ये देखिए जो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, तो जिनका छूट गया है फॉर्मूला देख लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 94 हो गया। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर 1.59 मोल पर केजी। चलिए दूसरे क्वेश्चन से आपको मैं समझा। सारे लोगों ने लिख लिया? जिसको पीछे से पढ़ना आज ही के दिन ये पढ़ लेंगे अपना। जिसको डाउट हो, छूट गया हो, मोल कंसेप्ट की तीसरी क्लास होगी। अब देखिए, आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही कंसेप्ट रहेगा जो आप पढ़ चुके हैं। अब आइए इसको करके दिखाइए। एन aqueous solution contains 49% W by V H2SO4 solution. Calculate the molality. आप लोग टाइप करके बताइए क्या यहाँ डेंसिटी की जरूरत होगी या नहीं? यहाँ डेंसिटी की जरूरत होगी या नहीं? सब लोग टाइप करके बताइए। गौरव साहू, युवराज, सबका हाँ, वाह, वेरी गुड। इफ यहाँ डेंसिटी का रोल है, वेरी गुड। ये सब आप देखिए घर पर यही सब, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बस फर्क क्या था, वहां मोलारिटी कहा था, हाँ वहां मोलारिटी कहा था, अब यहाँ मोलारिटी पर रहे। तो कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला अलग है। प्लीज सब लोग अच्छे से समझिए, हाँ, और रेगुलर रहिए, रेगुलर। अब पीछे से छूट गया है तो आज ही के दिन 7:15 बजे इस मीटिंग आईडी पर आइए आप लोग। मैं ऑप्शन दे दूंगा, पहले आप लोग बनाइए। ये ऑप्शन है 2 मोल पर केजी, बी ऑप्शन है 2.7 मोल पर केजी, सी ऑप्शन 3.7
मोल पर केजी। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए, मानस जोशी का आंसर आ गया, माशाअल्लाह। खसपाल का भी आ गया, वेरी गुड। नुरबू का भी, देखिए नुरबू आपको कितने अच्छे से आ रहा है। जाकिर रेमन जाकिर का भी आ गया, बहुत बेहतर, थैंक यू। हर्षद का वेरी गुड, बेहतरीन। चलिए हम आपका रिवाइज करा देते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको कहा ना, इसीलिए मैं मोलारिटी को बहुत 2 दिन तक पढ़ाया, इसलिए घबराना नहीं है। आपको सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। फिर से देखिए, दोबारा सुनिए। 49% W/V का मतलब 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये डाउट भी क्लियर हो रहा है, एक एक लैंग्वेज को कितनी दफा 3 दिन से लिखा जा रहा है। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूशन। इससे आपको मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया 49 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया। आप लोग रिपीट कीजिए, 100 ml। दिमाग लगाइए, हमें मोलालिटी यानी स्मॉल m के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 100 इनटू 184, तो आपके पास 184 ग्राम। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा, कितना आपसे फास्ट ट्रैक में क्वेश्चन बनेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बस 184 माइनस 49 135 ग्राम। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 0.5 into 1000 by 135 ग्राम को केजी। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। सच सच बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? सच सच बताइए। इसी तरह किया होगा आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी लिख लें। हाँ, तो देखिए एक एक वही चीज को मीनिंग समझ में आ जाएगी ना। ये जो परसेंटेज, जब भी कंसंट्रेशन परसेंटेज में दिया हुआ हो, हाँ आप मीनिंग लिख लीजिए। और ये कितनी दफा रिपीट कर करके पढ़ाया जा रहा है। मोलारिटी में यही चीज पढ़ा और यही चीज आप दोबारा मोलारिटी में पढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, डर खौफ नहीं। सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, सब हो रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड। उजैर आप कुछ बोलिए। पढ़ाने का मकसद यही है कि सारा क्वेश्चन आपसे हो जाए। यस, ओके ओके। चलिए अब आइए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर। अब ध्यान देना अच्छे से, एकदम ध्यान देना। 2 क्वेश्चन अब आपको मैं सिखाऊंगा। अब आप देखिए, खुद से सोचिए, ध्यान दीजिए, मोलारिटी पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जो पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब आइए अपने से सोचिए कि परसेंटेज बाय मास को मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जड़ से आपने किया। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैसे करेंगे, ये भी आपने सीख लिया। अब क्या है, मोलारिटी आर स्मॉल है। अब इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले डिटेल वाला मेथड सीखेंगे, फिर शॉर्टकट। अपने से माइंड में लाइए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे ना। तो आप देखिए, देखिए अब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
ये मैं खुद समझाऊंगा आपको, और दूसरा मैं इसी पर दूंगा जो आप करेंगे, जो IIT में आ चुका है। देखिए, द डेंसिटी ऑफ टू कैपिटल M solution of NaOH is 1.2 gram per ml. Calculate the, मैं खुद समझाऊंगा, भले आपको आता हो, कोई अभी नहीं बोलिएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा मैं आपको दूंगा तो आप बनाएगा। पहले मेथड सीखिए, आराम से देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। लिख लिया क्वेश्चन? बताइए, कोई भी आदमी लिख लिया तो बताइए। सब लोगों ने लिख लिया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्स का। हाँ ठीक, अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से सारे लोग। हाँ वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा कि सर बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी ये होती है कि सर हम प्रोसीड कैसे करें, हम इनिशिएट कैसे करें। तो मैं 12 बोला हूं और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन का जब भी न्यूमेरिकल रहे और एक कंसंट्रेशन को प्लीज सुनिए एकदम अच्छे से, एकदम, भले आपको आता भी है तो आप सुनिए कि कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं बहुत दफा बोला हूं, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। यही बात मैंने परसेंटेज बाय मास में भी करते आ रहे हैं, यही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में किसकी मीनिंग लिखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी ये होती है कि हम इनिशिएट कैसे करें, डर खौफ रहता है, हम पहला स्टेप कैसे करें, हम क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कैसे, ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। और मैं कंसंट्रेशन टर्म जब से पढ़ा रहा हूं, मैं इस बात को बोल बोल के थक चुका हूं कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, इनिशिएट करने का तरीका है कि आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन, मतलब सुनिएगा अच्छे से, मोलैरिटी 3 कैपिटल M, आप इसको इस तरह लिखिए 3 मोल पर लीटर। व्हाट डज मीन 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अच्छा 2 दिया हुआ है, 2 moles of solute present in 1000 ml, 1 liter 1000 ml, बतवा बराबर है। ये मीनिंग आपको आनी चाहिए। यही मीनिंग हमने 6% बाय मास में भी लिखा, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां मोलारिटी गिवन है तो मोलारिटी की मीनिंग लिखिए, उससे इंफॉर्मेशन निकालिए। बताइए, ये वाला सबको समझ में आया तो टाइप कीजिए, नहीं आया, अल्लाह एमन जाकिर को नहीं आया, काश यहाँ देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ। गुड गुड, ए अल्लाह, ये तो आना चाहिए, मोलारिटी तो पढ़ा है सर, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा, कोई बात नहीं है। एमन जाकिर देखिए तू मोलारिटी गिवन है एमन, 2 मोल पर, मोलारिटी की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई बात नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगा, ये आपका हक है। आप एकदम पूछिए, कभी कभी छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं, आपका हक है पूछना। 2 मोल, शर्माना नहीं है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी मीनिंग को लिखिए, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, एमन देखिएगा 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए एमन, ये मीनिंग समझ में आई कि नहीं? अब आप लोग यहां से यहां तक लिखिए, एमन आ गया तो मोलारिटी 3m रहता तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। यही बेसिक टूल्स है कि आपको मोलारिटी को मोलालिटी या किसी को भी कन्वर्ट करना हो तो आप एक मीनिंग को लिखें। लिख लिया आप लोगों ने?
लिख लिया? बोलिए, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, आप देखिए, सारे लोग सुनिए। अब आपको देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल मान लो। कोई आपको कहेगा 2 मोल तो न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ, कहां से लाए? तो कहिए मोलारिटी की डिफिनेशन से आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। कोई कहेगा कहां से जादू हो गया, क्वेश्चन में कहीं पर नहीं है। आप कहिए मोलारिटी के मीनिंग से आया। जब तक ये चीज नहीं आएगी, हम लाख आप अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। हम यही चाह रहे हैं कि आप जो भी बुक बनाएं, आपको प्रॉब्लम कम आए, कंफ्यूजन कम हो कि टीचर क्या बोल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कंसंट्रेशन को, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग, यही इसका टूल्स है, यही कंसेप्ट है। अब देखिए सारे लोग, अब हमें मोलालिटी, अब दिमाग में रखिए, सोचिए रफ में कि मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मिल गया। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बस एक चीज मालूम नहीं है, उसकी अब हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले मालूम हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 1000 into 1.2 1200 ग्राम। एकदम देखिए सारे लोग, फिर आपको डाउट होगा, मैं बारहा बोल रहा हूं, जब टीचर पढ़ा रहा है तो एकदम बोर्ड को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए, तभी दोनों को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आएगा। तो देखिए सारे लोग देखिए, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे? गिवन मास बाई मोलर मास। और से सुनिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स कितना है? 2। मोलर मास कितना है सॉल्यूट का? 80 ग्राम। अब बताइए, पूरी चीज आ गई, यहां से यहां तक सच सच टाइप कीजिए, सच सच एक भी कुछ ना है तो पूछिए, यहां से यहां तक बोलिए आया कि नहीं, प्लीज बोलिए। हर्षित, दोनों हर्षित बोलिए। हाँ, वेरी गुड रेमन जाकिर, दोनों हर्षित, युवराज, नुरबू। अच्छा एक बार और, कोई बात नहीं, एक बार और नुरबू, कोई बात नहीं। तो देखिए नुरबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल हो गया। वॉल्यूम, ये तो आपको समझ में आ गया होगा नुरबू, ये तो मैंने डिफिनेशन से निकाला था। अब आइए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है नुरबू? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 1000 into 1.1200। अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। ये मोल्स किसका है नुरबू? सॉल्यूट का, तो ये मास भी किसका आएगा? सॉल्यूट का। तो 2 into 40 NaOH का मोलर मास, 23 + 16 + 1 40। युवराज आपको आ रहा है? युवराज जल्दी बोलिए। नुरबू मैंने, हाँ ओके। नुरबू, ये दो मीनिंग मोलारिटी से आया, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वही तो समझा रहे हैं, ये अल्लाह वही समझा रहे हैं दोबारा। ये दोनों सबको आया कि नहीं? ये दोनों आ गया होगा। ये कैसे आया? तो मोलारिटी के डिफिनेशन से आया। मोलारिटी की डिफिनेशन 2 मोल। हाँ ये दोनों आ गया, चलिए ठीक है ठीक है। अब देखिए दोबारा उजैर और नुरबू, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। मोल्स को क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। ये सब बेसिक चीजें जो पढ़ चुके हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मास भी किसका निकलेगा? सॉल्यूट का, मोल इनटू मोलर मास। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो 1200 माइनस 80, 1120 ग्राम, बस। अब हमेशा याद रखो, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए।
दोनों को माइनस करो, मास ऑफ सॉल्वेंट, बस हो गया। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 2 into 1000 by 1120। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सच सच बताइए, बताइए सब लोग, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? और नूरबू से गुजारिश है कि वो रेगुलर आए। हाँ यश, यश आप बताइए आपको आ रहा है कि नहीं यश? 1.78 मोल पर केजी। 1.78 मोल पर केजी। वेरी गुड। नूरबू आपको समझ में आया जो आपने रिपीट करने को कहा था, और क्या मैं समझा पाया आपको? अच्छा ठीक है नूरबू। हाँ अच्छा नूरबू, जो छूट गया है ना, जो मैंने टाइमिंग लिखा है उसमें आप आ जाया कीजिएगा, और तो देखिए तो आपका और अच्छे से हो जाएगा। बस अपने क्लास में रेगुलर रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। और जिस दिन छूट जाए निष्कर्ष सर को कहिए कि वीडियो लेक्चर भेज दे, उसको देख लीजिए। चलिए वेरी गुड। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन दूं, आप लोग बना लेंगे? नूरबू आज ही के दिन है, मैंने अभी लिखा, मैं दोबारा लिख देता हूं। मोल कंसेप्ट चल रहा है। एक मिनट एक मिनट, मास ऑफ सॉल्यूट समझा दे उजैर, एक मिनट उठेंगे। उजैर देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास उजैर, बस तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये मोल्स किसका है उजैर? मोल्स सॉल्यूट का मोल है, तो यहाँ जो मास आएगा उजैर वो किसका आएगा? सॉल्यूट का। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है 2, मोलर मास कितना है 40। हाँ हाँ वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होता है। निष्कर्ष सर से आप जिस दिन छूट जाए उनको आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर आज मेरा लेक्चर छूट गया है। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, मान लिया कभी नेट खराब है, बीमार पड़ गए, तो आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको आदत मत बनाइए। हाँ इसको आदत मत बनाइए कि जब चाहा क्लास छोड़ दिया। हाँ मजबूरी है, क्लास छूट गई तो यहाँ सारा लेक्चर अवेलेबल है, आपको सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, हाँ सारा लेक्चर रिकॉर्ड होता है, तो आप युवराज मंगवा सकते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। हाँ वीडियो भी मिलेगा, वीडियो के साथ मिलेगा। ये अल्लाह पूरा वीडियो लेक्चर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। लेकिन मेरा है कि लाइव क्लास की बात कुछ और होती है। वो बाई चांस है कभी बीमार, नेट प्रॉब्लम हो गया तो फिर जैसे देखें यहाँ पर हर्षित, ये सब लोग एकदम रेगुलर आते हैं। कुछ लोग रेगुलर अभी भी नहीं हैं, घसपाल, ये सब बहुत अच्छे आदमी हैं। रेगुलर रहिए, रेगुलर। बाई चांस प्रॉब्लम हो तो वीडियो लेक्चर मंगवा लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आप बनाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि सब लोग बनाइए, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। मैं जानबूझ के शॉर्टकट अभी नहीं दिया हूं, इसको आप लॉन्ग कट से करें। देखो ये प्रीवियस ईयर आईआईटी में आ चुका है, द डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट is
1.25 ग्राम। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें। अब बहुत सारी चीज इसमें, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं दे रहा हूं इसको। इसमें 3 चीज मैं आपको निकालने को दे रहा हूं। पहला, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग बनाइए, एक एक स्टूडेंट बनाइए, भले गलत आंसर आए लेकिन ट्राई कीजिए। अब प्रीवियस कंसेप्ट को देखते। बी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, एक नई चीज मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के जरिए, Na+NH2O3 2-। हाँ, वो बता देंगे गौरव बता देंगे। रुकिए, सब्र कीजिए, सब्र। इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र का फल मीठा है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। हाँ, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला है NO2H2O3। जिसका कोई भी लेक्चर कभी भी छूट जाए तो निष्कर्ष सर या मैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या निष्कर्ष सर को, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर भेज दिया करूंगा। मेरा नंबर बहुत अच्छा नंबर है, देखिए, सदैव आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल है। तो आपको जब भी वीडियो लेक्चर मिस हो जाए तो पूछ। चलिए, एक एक लेक्चर रिकॉर्ड होता है। चलिए, अपने से बनाइए। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। मैं लिख देता हूं, आपको सब आ जाए। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। आप इसको बना के दिखाइए। हाँ, पहले का आंसर आ गया आपको।
हाँ ठीक है, यश का 2.75। हाँ युवराज, कोई बात नहीं युवराज, मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे युवराज? प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए, है कि नहीं? पहले अपने माइंड पर जोर दीजिए युवराज, प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए, एकदम एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा युवराज। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। ओके ठीक, अब हम आपको बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, सारे लोग आप, हाँ हाँ हर्षित भी सही है, चलिए आप देखिए। हाँ देखिए, अब जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूं, तो सब लोग उज़ैर, सब लोग लेक्चर को सुनो, सारे लोग सुनो लेक्चर को। देखिए आपको मोलारिटी दिया हुआ, मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन लगाता है। 3 कैपिटल M मतलब 3 मोल पर लीटर, तो इसका मतलब हुआ 3 moles of solute present in 1000 ml of solution, ये मतलब हुआ। इससे 2 चीज मालूम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। देखिए अब मैं जो कहना चाह रहा हूं सारे लोग सुने, कि हमें मोलालिटी निकालना है स्मॉल m, तो उसके लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो माइंड में सेट कर लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1000 इनटू 1.25 1250 ग्राम। अब युवराज और उज़ैर एनबी कितना दिया हुआ है? 3 मोल। व्हाट डज मीन बाय द एनबी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जब मोल्स मालूम है तो मास निकल जाएगा सॉल्यूट का। क्यों? मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। अब इसको नहीं लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास शुड बी इक्वल टू 3। मोलर मास तो आप निकाल ही सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मोल्स जब दिया हुआ है तो युवराज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो 3 मोल, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 3 इंटू 158 474 ग्राम। बस अब कुछ भी नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1250 माइनस 474 776 ग्राम। अब बताइए किसी को डाउट है? हाँ गौरव साहू 154 आ रहा है? नहीं, देखिए 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 देखिए, Na2S2O3 46 23 46 64 48 8 12 6 18 18 5 15 158 आएगा मोलर मास गौरव साहू। देख लें 46 64, तो आपके कैलकुलेशन की गलती है। चलिए युवराज तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आया? युवराज मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आया? युवराज समझ में आया? गुड। अब देखिए, अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 3 into 1000
बाई 776। तो बस देखिए, तो अब यहां से आपको आ गया, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.86। 3.86 तो 3.8 भी जिनका है सब सही है। तो चलिए यहां तक सारे लोगों ने लिख लिया था, सब एकदम एग्जैक्टली उसी पर है। तो मैंने जानबूझ के 3 पार्ट्स दिया, अब उसमें से हो सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 पार्ट पूछा जाए, लेकिन सब्जेक्टिव से 3 कांसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब बहुत अच्छी बात मैं समझाने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। ये सॉल्यूशन की मोलालिटी आ गई, समझ में बात आ रही है? चलिए अब आइए कि हम चलिए यहां देखिए, अब आयंस का कैसे निकालेंगे, गौर से सुनिए। जब भी आप सुनो इससे अच्छे से सारे लोग, जब भी मोलारिटी हो या मोलालिटी हो, आयंस का कहे, अरे नहीं स्क्रीन साफ है, मेरे पास मोबाइल है, स्क्रीन साफ है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम। एमन सबको स्क्रीन साफ दिख रहा है भाई? खसपाल स्क्रीन साफ दिख रहा है? हाँ हाँ क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ हर्षित आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, मैं इसलिए 2 मोबाइल लेकर बैठता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। हाँ जो आपके पास वही चीज हम भी देखते रहते हैं, यहाँ देखें। हाँ और से सुनिए अच्छे से सारे लोग, मोलारिटी और मोलालिटी जब भी आयंस का निकालने को कहे तो आप हमेशा सॉल्यूशन का निकालिए। तो देखिए कैसे करेंगे, और से सुने। NO2S2O3 है, तो देखिए और से सुने, जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आयंस में ब्रेक होगा। सोडियम कितने हैं? 2, और H2O3 कितने हैं? 1। सारे लोग ध्यान दें, तो पहले वाले पर प्लस चार्ज, दूसरे वाले पर माइनस, तो यहाँ 1 क्यों हुआ? H2O3 कितना है? 1, तो +1। H2O3 पर कितने चार्ज? जितने सोडियम है, 2 माइनस। तो देखिए मोलालिटी ऑफ Na+ जब कहे आयन, तो कितना मोल है? कोफिशिएंट 2, 2 को टोटल से मल्टीप्लाइड करेंगे, दिस इज द आंसर। उसी तरह मोलालिटी ऑफ H2O3 2 माइनस 1, 1 है पूरा 1 इंटू 3.86, इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को। तो ये है आयंस। आयंस फिर से दोबारा सुनिए, आयंस का जब भी कहे तो पहले सॉल्यूशन का निकाल लीजिए, फिर कंपाउंड में तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए सोडियम कितने, तो 2 इंटू टोटल। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्यूशन में गया तो ये डबल 2 हो गया, ये जो मोलालिटी आया है वो 1 का आया है, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। H2O3 2 माइनस 1 है, तो 1 को टोटल से मल्टीप्लाइड किया। समझ बात आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखिए, छोटा सा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए अगर आपके पास 2M, गौर से सुनिए, H2SO4 सॉल्यूशन है, आपको अगर कहे मोलालिटी ऑफ H+ बताओ, तो टोटल कितना है? 2, यहां पर H कितना है? 2, 4 मोल पर केजी। अगर आपको कोई कहे मोलालिटी ऑफ सल्फेट बताओ, टोटल कितना है? 2, सल्फेट कितना है? 1, 2 मोल पर केजी।
सच सच बताइए, आया समझ में कि नहीं आया? बताइए ये आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। आयंस की मोलारिटी आई कि नहीं आई? हाँ, मैं दूसरा एग्जांपल भी दे के समझा दिया आपको। हाँ, तो ये सब है, आपको समझना है अच्छे से। हर्षित बिष्ट, युवराज खसपाल, दोनों आते, सब लोग बताइए। एमन नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, इसलिए मैंने दूसरा एक दूसरा भी आपको समझाया। मैं दोबारा, हाँ इसी तरह मोलारिटी का भी होगा, मैं बता देता हूं, पहले लिख लीजिए। मैं आपको कुछ एक टेबल आपको थोड़ा सा एग्जांपल करवा देता हूं डायरेक्ट, कि आपको और अच्छे से आ जाए। हाँ हर्षित, इनटू क्या, नहीं नंबर ऑफ मोल्स 2, टोटल 3 पर। ये 2 है ना, कितने हैं 2, जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 मोल देगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहां देखिए, ये लिख लिया। अब थोड़ा सा मैं रफ एग्जांपल से आपको समझाता। देखिए 1 मिनट, देखिए एग्जांपल और से सुनिए अच्छे से, प्लीज सुनिए। मान लीजिए, समझिए कि क्वेश्चन भी है, और से सुनिए। मान लीजिए अगर आपको कहा, ध्यान दीजिए, कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, और से सुनिए, डिसॉल्व इन, प्लीज सुनिए, डिसॉल्व इन, मान लीजिए डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और से सुनिए, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और आपको कह दिया फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, गौर से सुनिए, सल्फेट आयन, या आपको मैं ये भी दे देता हूं H+ आयन। तो आप कैसे करेंगे, गौर से सुनिए, तो कोई टफ नहीं है। मोलैरिटी पहले निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 0.5 मोल, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, तो 0.5 बाय 10 लीटर कहां गया, हाँ 10 है, तो 0.05 मोल पर लीटर। ये हो गया यहां तक, ये तो आपको आ गया समझ में। अब आइए, हमें कह रहा है मोलैरिटी ऑफ H+, बताइए कितने H+ हैं, बताइए कितने H+ हैं H2SO4 में, 2, तो 2 into 0.05, तो 0.1 मोल पर लीटर। अगर हमें कहता मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन निकालो, तो 1 into 0.05, तो 0.05। सच सच बताइए, ये अपने आप में क्वेश्चन भी हो गया। अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहता है तो दिस इज द आंसर। आयंस का कहे तो पहले सॉल्यूशन का निकालिए, चाहे मोलैरिटी हो या मोलैलिटी हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे, इसलिए बताइए, सच सच आप बताइए, सबको पूरी तरह क्लियर हुआ कि नहीं? उजैर, यश, युवराज, दोनों, हर्षित, खसपाल, बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। गौरव साहू, एमन जाकिर, उजैर, यश, सब लोग प्लीज, कि आपको यस क्लियर है, माशाल्लाह। अब आयंस का भी सबको समझ में आना चाहिए कि चाहे मोलैलिटी हो या मोलैरिटी हो, आप इसी तरह करेंगे। वेरी गुड, बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक, अब नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत आसान, बहुत जल्दी खत्म होगा, ये भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। और आज मैं एक होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करके लाएंगे सारे लोग। लिख लिया? हाँ हाँ, पहले लिख लीजिए साइंटिस्ट, जरूर लिखिए, आप साइंटिस्ट हैं, आराम से लिखिए, आप थिंकर है ना, आप थिंकर स्टूडेंट हैं, आप लिखिए आराम से। वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को, प्लीज बताइए। हर्षित बेस्ट, हर्षित, गौरव, कोई डाउट है समझने में तो बताइए। तो आप आज
आज नई चीज सीखा, आयंस की मोलालिटी और आयंस की मोलारिटी दोनों कैसे निकालेंगे। तो हमेशा पूरा निकाल लेंगे, फिर आयंस का कहे तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट का मतलब H2 2 है। हाँ सी पार्ट अभी बता देते हैं। हाँ सी पार्ट छूट गया था उसका। खसपाल क्या पूछ रहा है, इसको मोल ऑफ आयंस नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट से क्या लेना देना है भाई। यहाँ इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट से क्या लेना देना है। नंबर अब मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप किसी को पूछना हो मुझे 1 मिनट। अनम्यूट कर दिया कोई। मैं सेंटेंस नहीं समझ रहा हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं नरगू। हाँ आप बताओ खसपाल क्या पूछ रहा हो तो बोलो। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट से नहीं आएगा बाबू, मास ऑफ सॉल्वेंट है कहाँ। चलो चलो बाद में पूछोगे, यहाँ तक क्लियर है। टोटल निकाल लो, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड कर दो, सिंपल। खैर यहाँ देखें, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का सी पार्ट रह गया था परसेंटेज मास, तो ये तो आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये तो आसान है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था बताइए, 474 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1250 ग्राम इनटू 100। प्रीवियस क्वेश्चन का सी पार्ट लिख लीजिए। हाँ सी पार्ट है 474 डिवाइडेड बाय 1250 तो ये तो आ ही क्या होगा, ये तो सबको आया होगा। हाँ ये तो सबको आ ही क्या होगा, छूट गया था, चलिए कोई बात नहीं है। अब चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, 37.92%। चलो आयंस में किसी को अभी भी डाउट तो नहीं है आयंस का निकालने। जब भी आयंस का क्या है सॉल्यूशन का निकाल लो, फिर कोफिशिएंट H2SO4 में H में कितने कोफिशिएंट हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। सल्फेट के कितने कोफिशिएंट थे, 1, तो 1 से टोटल को मल्टीप्लाई करो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, नोरबू आप यहां से समझो, आपका नेटवर्क क्यों प्रॉब्लम रहता है। चलिए टॉपिक डालिए, पार्ट नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा, नेक्स्ट क्लास नॉर्मलिटी है जो लैब में है, लैब में काम आता है, लैब में भी, वाइवा में भी और कॉम्पिटिशन में भी। और नॉर्मलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी और नॉर्मलिटी इस दोनों में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। मोलारिटी में टाइम ज्यादा लगा, नॉर्मलिटी नेक्स्ट क्लास पूरी नॉर्मलिटी की होगी प्लीज, तो क्लास नहीं छोड़ेंगे। पार्ट्स पर मिलियन ppm। अब सुनिए पार्ट्स पर मिलियन के बारे में सुनिए अच्छे से। पार्ट्स पर मिलियन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। पहले ही चैप्टर में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो पीपीएम के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें पीपीएम नहीं है, थ्योरी में पीपीएम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में है। और इस साल जीमेंस में 2-2 क्वेश्चन पीपीएम पे आया है, समझ रहे हैं।
तो ये याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चन मौजूद हैं एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में एक्सरसाइज में, और बहुत आसान है, सारे लोग समझिए। पहले समझिए कि पार्ट्स पर मिलियन कब इस्तेमाल होता है। पहली बात गौर से सुनिए, दिस कंसंट्रेशन मेथड is used when amount of solute is very less in a given solution। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो, जैसे मिसाल के तौर पर एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना है तो वो मोलारिटी या मोलारिटी में नहीं होगा। पॉल्यूशन में एयर का अमाउंट निकालना है, सॉरी एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना है तो पीपीएम में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ सॉल्यूशन। और ये न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा न्यूमेरिकल में, तो याद रखिए। जिसकी मिसाल, बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना है तो हम पीपीएम में निकालेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट लिख लीजिए सारे लोग। नहीं, एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट मैंने कहा है, नॉट पॉल्यूशन में। एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना हो, सैंड पार्टिकल, SO2 गैस कितना अमाउंट में है तो पीपीएम। अच्छा, पॉल्यूशन में एयर, हाँ ये तो है। हाँ सही कह रहे हैं हर्षित, हाँ ये बात हुई, हम समझा कि कोई दूसरी बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ एयर के हाँ पॉल्यूशन बहुत हो रहा है ना, ये बात सही है। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, सारे लोगों ने, बताइए ये लिख लिया, जल्दी बोलिए, लिख लिया। हाँ अब सारे लोग समझिए, बहुत आसान है, सारे लोग समझिए, अच्छे से समझिए। गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है। देखिए लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम, 10 to the power 6, इसी को 1 मिलियन कहते हैं ऑफ सॉल्यूशन। जैसे पार्ट्स पर मिलियन निकालने का तरीका, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप लोग टेक्स्ट मैसेज करके बताइएगा, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, क्या निकलेगा इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, नो, पीपीएम नहीं है, मैं पीपीएम को छुपा दिया भाई, मास परसेंटेज निकलेगा। हाँ मास परसेंटेज, क्या निकलेगा, मास परसेंटेज। अरे बोलो, मास परसेंटेज, वेरी गुड। मैं इसलिए समझाया कि इसका फॉर्मूला कभी नहीं भूलने वाला है। कैसे, पीपीएम भी निकालना हो, हाँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 की जगह 10 to the power 6, ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप भूल जाएं तो मास परसेंटेज की तरह इस तरह लिखें और 100 की जगह 10 to the power 6 लिखें। दिस इज द मास पर पार्ट्स पर मिलियन। बोलिए, आया? हाँ अब सुनिए अच्छे से, हम इस पर 4-5 क्वेश्चंस कराएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस फिर से सारे लोग सुनिए, नूरपुर सारे लोग, कोई टफ नहीं, पीछे का कुछ भी नहीं। पार्ट्स पर मिलियन का पहले मतलब समझ लीजिए
कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है तो उस कंसंट्रेशन को हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। अब देखो सारे लोग ध्यान दो, पहला क्वेश्चन सारे लोग करके दिखाना, गलत मत करोगे। और इस साल जी मेंस में क्वेश्चन आया वो भी मैं कराऊंगा और एनसीईआरटी में जो है वो भी कराऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सारे लोग करके दिखाएं। 6 मिलीग्राम of O2 gas present in 1 kg of sea water. Calculate the concentration of O2 in ppm. A option 6 ppm, B option 5 ppm, C option 10 ppm, D option none of these। बहुत आसान। मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कीजिए और निकालिए। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन सबका आंसर एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कैसे कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना तो फिर दूसरे क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। देखिए बेस एकदम सारे लोग समझिए। पार्ट्स पर मिलियन, पहले मैं एकदम लिख लिख के समझाता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्लीज सुनिए अच्छे से। 6 मिलीग्राम, आपको ग्राम में लेना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, या तो आप 0.06 ग्राम भी लिख सकते हैं। प्लीज सुनिए, आपके पास
मैं लिख के इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। 1 kg है 1000 ग्राम, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब एक बात गौर से सुनिए, मैंने पहला पॉइंट क्यों लिखाया था? इन द न्यूमेरिकल, गौर से सुनिए, इन द न्यूमेरिकल ऑफ ppm मास ऑफ सॉल्यूशन लगभग मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। क्यों? खुद सोचिए, 1000 के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही कम है कि नहीं, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जबकि दोनों का सम है, सम करेंगे तो कितना आएगा? देखिए इतना आएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में हम मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या मानेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है। दैट द रीजन पीपीएम का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू द पावर 6, कैंसिल 6 ppm। बताइए अब आपको सबको समझ में आया? कोई आपको हाँ देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं, गौर से देखिए, एक मिनट रुक जाइए। अगर आप ऐसे करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर दीजिए ऑब्वियसली, लेकिन खुद सोचिए नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत ही कम है। अगर आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा ना तो 5.9 आएगा। ये ना फॉर्मूले में मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, ये वाला मैंने लिख के किया। मास ऑफ नो गौरव साहू, 6 इंटू 10 के बाद 6 नहीं लिखा जा सकता। हर्षित डाउट क्लियर है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सी वाटर है उजैर, यार मैं लिख के समझा दिया। 6 मिलीग्राम, उजैर लैंग्वेज को समझो, छोटी छोटी बातें। 6 मिलीग्राम ऑफ O2 गैस प्रेजेंट इन सी वाटर। वाटर सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है। हाँ, तो सॉल्वेंट को के मास को यहाँ पर सॉल्यूशन का मास क्यों लिया गया? चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये अल्लाह, यहाँ देखो एक बात सुनो, मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है सर? मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो अच्छे से, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहा इन द न्यूमेरिकल ऑफ पीपीएम सॉल्यूट का मास बहुत ही कम है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दो तो नेग्लेक्ट तो क्या बचेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो तुम ये कह सकते हो यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, कह सकते हो। लेकिन असल वो 1 kg क्या? सॉल्वेंट का मास है। वो यहाँ पर सॉल्यूशन के मास के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्यूट का मास ऐड करेंगे, लेकिन सॉल्यूट का मास कम है, इसीलिए यहाँ पर आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। उजैर डाउट क्लियर हुआ? उजैर डाउट क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, अब आइए हर्षित और गौरव साहू का डाउट। डाउट ये है, गौर से सुने अच्छे से, सारे लोग सुने। 6 ppm मीन्स
मीन्स क्या हुआ मालूम है आपको? 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट अल्लाह प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब हुआ। तो 6 by 10 to the power 6 into 6, ये ना हुआ तो 6 ppm। आप क्यों कंफ्यूज हैं? 6 ppm का मतलब 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जैसे 2 मोलारिटी का मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो 6 ppm का मतलब 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो आया? गौरव साहू और हर्षित, मीनिंग समझ में आई? Six gram of solute present in 10 to the power 6 gram of solution, ये मतलब हुआ कि देखिए इसमें बहुत ही कम सॉल्यूट है। अच्छा वो कैसे हट गया? इसका मतलब मैथ कमजोर है तुम्हारी। यहाँ देखो, मैं जितना बेसिक से पढ़ाता हूँ उतना कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को। यहाँ देखो 10 to the power 6 कैसे गायब हुआ? देखो इधर, अल्लाह रहम करे, ये ऊपर गया तो 6 माइनस 6 ये कैंसिल हो गया ना भाई। देखो इधर, ये तो माइनस ऊपर गया ना, तो माइनस 6 कैंसिल ना हो गया। आया आया, डाउट क्लियर हुआ? हाँ ये समझा दिया। चलिए चलिए चलिए, ये हाँ चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट है पीपीएम में पूछ लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एमन जाकिर समझ में आया? नूरबू सब समझ में आ गया? एमन जाकिर ये वाला क्वेश्चन, यश आप रिस्पॉन्स करें। यश सबको समझ में आ गया? यश, एमन जाकिर, हर्षित, बिष्ट। चलिए अब आइए, अब आइए स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 10.3 milligram of O2 gas present in 1 liter of sea water of density 1.03 gram per liter, नहीं, per ml। कैलकुलेट द, सोच समझ के बनाओगे, पहले फॉर्मूला लिखो और देखो क्या नोन है क्या नोन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। ए ऑप्शन 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm। सब लोग बनाओ 100 ppm। डी हाँ 1000 ppm बनाइए।
अच्छा, किसका आंसर आया भाई? अच्छा, यश का आंसर आ गया, हर्षित का, युवराज का, एमन जाकिर, हर्षित पेश, उजैर, गौरव साहू और नूरबू, सबका आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, यही इस साल का जी मेंस का जनवरी 8 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अब देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन। पहला काम, जब भी ना बने तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे इनटू 10 टू द पावर 6 पहले लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है और हमने आपको कहा कि पीपीएम के न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर लो। अब मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करो। 1 लीटर का मतलब 1000, 1.03 1030 ग्राम। अब ये चीज यहां पुट करो, 10.3 10 टू द पावर -3 1030 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो बताइए सारे लोग, कितना आंसर आया आप लोगों का? अगर हम इसको हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -2 -3 6 तो 10 आ जाएगा, 10 ppm। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो कितना? अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमेशा मैं बेसिक देता हूं, हमेशा बेसिक, कि आपको कम से कम ये चीज आ जाए। बोलिए, आया या नहीं आया? चलिए, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब है कि नहीं, सारा रिवाइज करके